साल 2018 हो, 19 हो, 20 हो या फिर 21, हर साल तकरीबन हर महीने के बाद ये आदादोशुमार सामने आते हैं कि मुल्क की बाकी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में तब्दील तो हो गई, लेकिन यहां पर बेरोजगारी की शरह में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी गई। मुसलसल इस शरह में इजाफा देखा जा रहा है। एक और इदारे की एक रिपोर्ट सामने आई, कुछ आदादोशुमार जो माहाना सामने आते हैं। सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो बेरोजगारी की शरह 21.6% थी, वो अक्टूबर के आखिर तक आदादोशुमार ये बताते हैं कि 22.2% तक पहुंच गई। बैरूनी सरमायाकारी का दावा हो, मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा करने के इंतजामिया या मरकजी सरकार के दावे हो, ये तमाम रायगा नजर आते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर इस बार यूनियन टेरिटरीज की फहरिस्त में सबसे ऊपर है, जो अच्छी बात है। सबसे ऊपर होना बहुत जरूरी था, लेकिन ऊपर किस में है? बेरोजगारी में। शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है। तफसीली रिपोर्ट देखिएगा। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में अक्टूबर के महीने में बेरोजगारी की शरह 22.2% रही, जो मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में सबसे ज्यादा है। यूनियन टेरिटरी में बेरोजगारी की बुलंद शरह तशवीश का सबब बनी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मरकजी खित्ते में मुलाजमत या रोजगार के लिए तरतीब दिए जाने वाले प्लान में कोई बेहतरी नहीं आई है। शुमारियात और प्रोग्राम के नफाज की वजारत के मुताबिक सितंबर के मुकाबले में बेरोजगारी की शरह में मजीद इजाफा हुआ है, जब बेरोजगारी की शरह 21.6% बताई गई थी, जो 22.2% तक अक्टूबर के महीने में बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी की शरह उन नौजवानों के लिए एक तवील मसला बना है जो जम्मू कश्मीर में निजी शोबे की अदम मौजूदगी में सरकारी मुलाजमतों के पीछे भागने पर मजबूर हैं और मायूसी छाई है। वेल देखिए, ये सिंपल वर्ड्स में अगर इतना ही कहे कि ये बड़े अफसोस की बात है। आप देखें कि यहाँ पे ऑलरेडी जो कश्मीर की जो सिचुएशन है, स्पेसिफिकली अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल रहा है काफ़ी सालों से। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लाइक कि ये 3-4 सालों का या 5 सालों का मसला है, ये शुरुआत से ही इस तरह का मसला रहा है, जिनको आप उठा सकते हैं। यानी कि आप फैक्ट्रीज डाल सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं, आप ऐसे कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे खड़े कर सकते हैं जहाँ से आप लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम कर सकते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो बात सामने आती है कि वाई दे हैवंट अभी तक उन्होंने ऐसे एवेन्यूज़ क्यों नहीं लोगों के लिए क्रिएट किए। बिकॉज आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ पे जब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने स्टार्ट में ही कहा कि जब भी ये 370 हटने से क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम हो जाएगी। हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, एवेन्यूज़ है। अगरचे हुकूमत का दावा है कि 50,000 करोड़ रुपए की बैरूनी सरमायाकारी जम्मू कश्मीर में तब्दीली और मजीद मौके लेकर आएगी, ताहम इसका जमीनी सतह पर कोई असर नहीं हो रहा। वाज़ेह रही कि डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने पिछले साल पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी डिग्री होल्डर्स की 3 लाख डिग्री होल्डर्स की रजिस्ट्रेशन जो बताई गई थी, पिछले साल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के 8,000 दर्जा चहारम के असामियों के इश्तहार में 5.4 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी, लेकिन इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है। आदादोशुमार से यह भी पता चलता है कि जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने तकरीबन 10,000 मुलाजमतों की तशहीर की है, जिनमें से 8,575 क्लास 4 की पोस्टें थी। जब से मई 2020 में नए डोमिसाइल कवानीन मुतारिफ कराए गए, तब से परेशानी और भी बढ़ी, चूंकि गैर मकामी लोगों को भी जम्मू कश्मीर में नौकरी के लिए दरख्वास्त देने की इजाजत मिली और इससे मकामी सतह पर रोजगार पर फर्क पड़ा, जिसे लेकर अवामी हलकों में नाराजगी है और नौजवान आज भी मायूस नजर आते हैं। ये 22.2 इस महीने हुई, लेकिन अगर आपको याद होगा पिछले महीने 21.6 था, जब इस पर बहुत सारी बातें चली थी कि अगर यहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से बातें चली है। देखिए, अगर आपको वाकई यहाँ के लोगों का दिल जीतना है, अगर आपको वाकई ये कहते हैं कि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद हमने यहाँ पे चीज़ें सही की, तो आपको सबसे पहले जहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आप देखिए, आए दिन यहाँ पे लोग डिग्रियाँ करके फारिग हो जाते हैं। आप जब पिछली जो यहाँ पे जनरेशन है जिन्होंने डिग्रियाँ पहले से की हुई है, जो
एलिजिबल है, जो काबिल है, उनको जब नौकरियां नहीं फराहम कर पाए तो नए जो लोग हैं उनको क्या कर पाएंगे। आपकी सारी बातें सही है, आपके सारे दावे तब सही साबित होंगे जब आप यहाँ के नौजवानों के बारे में सोचेंगे, जब आप यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डाउन करेंगे। देखिए कितनी बाहर से कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनको आप यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको याद होगा कुछ ऐसी कंपनीज़ थी जो यहाँ पे काम कर रही थी और बहुत सारे लड़के लड़कियाँ वहाँ पे रोज़गार फराहम कर रहे थे, लेकिन उनको बंद करना पड़ा। क्या सरकार का तब ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, घाटे में जा रही है, कहाँ पे लूप होल है? क्या आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है? क्या आपको सरकार की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है? लेकिन किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। फाइनली वो कंपनी शट करनी पड़ी और रातों रात हज़ारों जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। MoSPI के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुश्तरका बेरोजगारी की शरह अक्टूबर-दिसंबर 2020 में सबसे ज्यादा 17.8% तक पहुंच गई थी, जो कौमी औसत के मुकाबले 7.11% था। बेरोजगारी सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में भी परेशानी का एक बड़ा सबब बना है। जम्मू कश्मीर की तरह दीगर रियासतों में भी बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। आंध्र प्रदेश में 5.4%, असम में 3.7%, बिहार रियासत में 13.9%, छत्तीसगढ़ में 3.1%, दारुल हुकूमत दिल्ली में 11.0%, इसके अलावा गोवा में 11.7%, गुजरात में 2.4%, हिमाचल प्रदेश में 14.1%, मध्य प्रदेश में 19.9%, महाराष्ट्र रियासत में 4.3%, मेघालय में 1.8%, उड़ीसा में 1.1%, पुडुचेरी में 6%, पंजाब रियासत में 11.4%, राजस्थान में 29.6%, सिक्किम में 10.0%, तमिलनाडु में 4.9%, तेलंगाना में 4.2%, त्रिपुरा में 9.9% और उत्तर प्रदेश में 4.2%, जबकि उत्तराखंड में 3.3% बेरोजगारी की शरह है। मगरबी बंगाल में भी 5.6% तक बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है। अगरचे इस शरह को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुकूमत ने सरमायाकारी या रोजगार के मौके पैदा करने के बारहा दावे किए, ताहम पुरानी और तारीखी छोटी इंडस्ट्रीज को बचाने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया पूरी तरह नाकाम साबित हुई, जिसके बेहद खराब नताइज मौजूदा वक्त में सामने आ रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, गुलिस्तान न्यूज़।